हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लेंट के बारे में जो कि सीआरपीसी में डिफाइन है, और हम उसके एसेंशियल और वैलिड कंप्लेंट के बारे में जानेंगे और कुछ जजमेंट जो है कंप्लेंट से रिलेटेड उसके बारे में, और जो डीम्ड कंप्लेंट है जो कि सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट सेक्शन 2D जो है सीआरपीसी का, 2D of the code provides that the complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with the view to his action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, but does not include a पुलिस रिपोर्ट। तो कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट होती है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो जो भी एलिगेशन है, या तो आप मजिस्ट्रेट को ओरली दोगे, बोल करके मुंह जवानी कि जनाब मेरे साथ ऐसे हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत करा या अत्याचार करा या फ्रॉड करा, जो भी है आपकी कंप्लेंट, या फिर आप लिख करके दोगे रिटर्न में। आप क्यों दोगे? ताकि मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले, कोई कॉग्निजेंस ले, उनको लगे कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है तो वो एक्शन लेंगे। और ये जरूरी नहीं है जिसने आपके साथ गलत किया, क्या पता आप उसे जानते हो, वो नोन में हो, या फिर नहीं भी जानते हो, अननोन हो, तो आप दोनों के खिलाफ ही कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको जानना जरूरी ही है। अगर आप नहीं भी जानते हैं और किसी ने आपके साथ गलत करा है तो जो केस फाइल होगा वो अननोन के नाम से ही होगा, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंप्लेंट के बारे में जाना, आगे बढ़ते हैं हम। एसेंशियल ऑफ वैलिड कंप्लेंट। वैलिड कंप्लेंट के क्या एसेंशियल्स पॉइंट हैं तो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। देखिए, जो कंप्लेंट होती है उसमें आप जो भी आपके साथ ऑफेंस हुआ है, चाहे वो कॉग्निजेबल हुआ हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल, गंभीर हुआ हो अपराध या जो इतना गंभीर नहीं है वो वाला अपराध हुआ हो, आप दोनों ही करवा सकते हैं कंप्लेंट। सेकंड क्या है, ऑफेंस में बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन। जिसने आपके साथ गलत किया है आप उसे जान भी सकते हैं कि रमेश ने मेरे को मारा, और ये भी हो सकता है आपको कोई पीछे से मार के चला गया या किसी ने फ्रॉड करा, आप उसे जानते भी ना हो, तो अननोन भी हो सकता है। और ये जो कंप्लेंट है आप किसको करोगे? मजिस्ट्रेट को। जो कोर्ट में बैठते हैं मजिस्ट्रेट, आप उनके सामने कंप्लेंट करोगे कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू टेक एक्शन। इसीलिए तो आप कंप्लेंट करेंगे ना, ताकि कुछ एक्शन हो। और एक्शन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि हाँ मुझे लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो हम इस पे कॉग्निजेंस लेते हैं और केस आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ पॉइंट फिर से बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जजमेंट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है कंप्लेंट के लिए। जो मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान 2006 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अ कंप्लेंट मे बी मेड ओरली
or in writing and no particular format is required. कंप्लेंट के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है. ये जैसे कंप्लेंट है आपकी, तो उसमें आपके साथ जो भी हुआ है आप वो ही सब इसमें लिखेंगे. और ये ओरली हो सकती है कंप्लेंट या फिर राइटिंग में. अगर राइटिंग होगी तो आप ऐसे लिखेंगे, ओरली होगी तो जैसे मजिस्ट्रेट बैठते हैं कोर्ट में और इधर आप हैं, तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को बताएंगे कि आपके साथ ये गलत हुआ. अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा हाँ आपके साथ गलत हुआ है, तो वो कॉग्निजेंस लेंगे आपकी कंप्लेंट पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है डीम्ड कंप्लेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सेक्शन 2D का एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बताया गया है. इसमें क्या है, ये एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू सेक्शन 2D प्रोवाइड्स दैट a report made by a police officer in a case which disclose after investigation के बाद पता लगता है the commission of a non cognizable offense. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. non cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस कब कार्रवाई करेगी? जब उसे लगेगा कि कॉग्निजेबल केस है, तो वो बिना मजिस्ट्रेट के पूछताछ के, बिना उनकी इजाजत की वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है. लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल होता है ऑफेंस, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस केस को में इन्वेस्टिगेशन करें या नहीं करें. लेकिन अगर पुलिस को लग रहा है कि नहीं ये ना कॉग्निजेबल केस है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो ये ऑफेंस था ये तो नॉन कॉग्निजेबल था, और पुलिस ने कर दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दी, पुलिस को लगा ये कॉग्निजेबल केस है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है. उस केस में क्या होगा? जो पुलिस ने कंप्लेंट करी है, तो उधर पुलिस वाला जो होगा, पुलिस जो होगा वो जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट देगा, तो जो पुलिस वाला होगा वो बन जाएगा कंप्लेनेंट, और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो क्या बन जाएगी? कंप्लेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीम्ड कंप्लेंट में. फिर से मैं बता देता हूं. देखिए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसे लगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, लेकिन जब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है और उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी जरूरी थी, तो क्या होता है? तो जो पुलिस वाला है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो कंप्लेनेंट बन जाता है. ठीक है? और पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट बन करके अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को बताता है. मजिस्ट्रेट को लगता है हाँ ये कॉग्निजेबल लेना चाहिए था, कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा और फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. ये एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी इंपॉर्टेंट केस है. सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इन केशव लाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 11 SCC 557 that explanation to section 2D covers only those cases where police initiate investigation into cognizable offense but the offense turn out to be non-cognizable. 1. पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी थी, पुलिस को लगा कि ये कॉग्निजेबल है,
लेकिन जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल था। देखिए ऐसे कभी कभार हो जाता है कि हमें लगता है कि ये कॉग्निजेबल केस है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस में फॉल करता है। तो उसमें क्या होगा, हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है, हमें मतलब पुलिस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।